हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और कुछ बैकग्राउंड न्यूज़ हो तो इग्नोर कीजिए। एनीवे, सो हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम फ्राइडे का बता देते हैं कि हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या। अगर आपको याद होगा, मैंने बैंक निफ्टी में आपको ये लेवल में बाइंग दिया था और बोला था मार्केट अगर नीचे गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ पे बाइंग कर लेना है, ऊपर लेके जाना है। टारगेट हमारा ये नहीं था, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, टारगेट हमारा यहाँ तक था, बट इट वाज ए वेरी गुड कॉन्फिडेंट बाइंग। और फिर 10:44 के आसपास हमारी एक सेलिंग की टाइम थी 10:50। ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ से चीटिंग किया है, बट आफ्टर दैट इट वाज ब्यूटीफुल फॉल एंड दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन टाइम, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइस। प्राइस के हिसाब से तो हमारी एक ही ट्रेड बनती थी बाइंग। और मैंने ये बोला था अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों गैप डाउन ओपन होता है, जो मैंने एक कैंडल ग्रुप में दिया था पैटर्न, जिसमें मैं एक रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, वो रेड कैंडल बन जाती अगर मार्केट में बैंक निफ्टी में ये मूव नहीं आता, ठीक है। अदरवाइज रेड कैंडल बन जाता था, बट बिहेवियर वाज वेरी सिंपल कि मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाएगा, राइट, दैट समबडी आस्क्ड मी इन द ग्रुप के ऊपर जाके नीचे गिरेगा। आई सेड यस, राइट। तो मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया एंड देयर वाज अ लेवल एंड देन मार्केट केम डाउन। और भी थोड़ा ज्यादा नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, बट इट इज ओके, राइट। So now that was our analysis on a Friday, which worked almost 80% correct, except this move which I was not expecting. Similarly, ideally, take a second. Yeah. So similarly, ideally, if you see Nifty में हमने क्या दिया था, a lot of group member appreciated this level also. ये हमारी बाइंग जोन थी और मैंने बोला था ये लेवल के आसपास अगर आया 14,300 के आसपास, गो फॉर ए बाइंग, राइट, इन द मॉर्निंग, स्पेशली इफ इट गैप्स डाउन, राइट। तो दैट इज द सिनारियो। अगर आप देखोगे हमारी जो सेकंड टाइम भी जब निफ्टी यहाँ पे आया है ना, आप अगर देखोगे यही लेवल से बाइंग देके आपको गया है और ये हमारा जोन था बाइंग का। ये लेवल से भी आप बाइंग करते तो 276 टू 360, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स की बाइंग आपको इजीली बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में मिलती थी। ये कल के लिए वैलिड नहीं है, मंडे के लिए, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। अपर साइड इज वैलिड, जोन को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। नीचे साइड में आई हैव गिवन यू अनदर जोन एक्चुअली। बैंक निफ्टी में मैंने नीचे साइड का जोन एक्सटेंड किया है बिकॉज दैट इज पावरफुल। सो लेट अस स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस गाइस, देन वी विल गो फॉर ए डेली एनालिसिस। वीडियोस को मैं थोड़ा आगे फास्ट करूंगा rather than talking too long, okay। तो मेरी जो एक एनालिसिस पर्सनल व्यू जो है, देयर आर टू डेट्स दैट इज कमिंग अराउंड एस्ट्रो टाइमिंग्स। वन इज 26 अप्रैल का, ये मैंने टाइमिंग ऑलरेडी आपको दिया है। 26 अप्रैल मंडे 12:45 टू 12:50 के आसपास there might be 10 minutes correction error that can happen. That means things can start moving from 10:35 or things can start moving after 10:55 also. So it's a 30 minutes time period, okay। तो मैं जब भी एस्ट्रो की टाइमिंग्स देता हूँ, दो इट इज ऑल्सो माई सेल्फ इज इन ए लर्निंग फेज, but things are working according to the time। तो अगर आप हाफ एन आवर की टाइम पीरियड लो, हाफ एन आवर इज एनी वे ए गुड टाइम पीरियड फॉर एनी चार्ट्स, राइट, because irrespective of the time duration, and people know I do not trade in hourly charts, so I do in a half hourly chart। if you look at in the half an hourly chart also, if you look at 11:45 का जो हमने टाइमिंग दिया था, ये वाला यहाँ से फॉल हुआ है, नहीं ये थोड़ा करेक्शन है, हमारा टाइमिंग 10:45 का था, ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल से हमारी सेल बनती थी एक्चुअली, ये रेड कैंडल के बाद, ओके। बट एनीवे, वॉट एवर टाइमिंग आई एम गिविंग यू, यू कैन एक्चुअली शुड लुक फॉर इन ए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम rather than if you want to stay longer in the trade, okay, that is what you should look at। Letter, yeah, okay, cool। Now I'll bring back this, sorry for the disturbance। I'll go for a daily time frame first, yeah। So what we are saying here is ideally on a daily time frame, 26 अप्रैल 12:45 के आसपास जो मेरी टाइमिंग है, वहाँ से हमारी एनालिसिस, हमारी पॉजिटिव चालू होगी। और अगर बैंक निफ्टी ये जोन से बाइंग दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट दिस इज ए वीक बाइंग जोन। आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल इफ बैंक निफ्टी गिव्स ए बाइंग फ्रॉम S2 31,000 के आसपास से, या फिर ये ब्लैक लेवल से,
Okay, 31,200. So I'm talking about a 500 point fall from today's closing. तो यहाँ से अगर बाइंग आती है तो I would be very very confident in buying. See, there are two levels of buying that we have. One is around 31,200 का, and one is this level. तो मैं मंडे बात करूँगा मंडे वाली ट्रेडिंग कैसे हम लोग को ट्रेड लेना है. बट पोजिशनल ट्रेड के लिए कल अगर बैंक निफ्टी लेट से बाइंग दे देता है और स्पेशली ये लेवल 31,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अराउंड 400 पॉइंट्स का बाइंग. इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है एंड इट क्लोज एज ग्रीन कैंडल, ओके, दैट मीन्स गैप डाउन एंड क्लोजिंग पॉजिटिव. अगर ये ग्रीन कैंडल बना देता है तो वी शुड स्टे बाय ऑन डिप्स अप टू 29. ओके, and this is based on timing guys, as to timings, this and this both dates. So next 3 days ideally I will stay positive, especially if starts from a gap down and going positive. Market can fall down, correction छोटा मोटा तो ऐसा देगा, but ultimately I am expecting market to go up till 29th. 29th का जो हमारा टाइमिंग आ रहा है वो मेरे ख्याल से 11:45 कुछ आ रहा होगा. देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, देखेंगे सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे. तो इसके आसपास आपको बेसिकली पॉजिटिव ही रहना है आइडियली. निफ्टी भी सेम है. ओके, निफ्टी इज आल्सो सेम ऑन डेली टाइम फ्रेम. मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ, ये लेवल जो आपको मैंने पहले भी दिया था गैन का लेवल 14,160 का, राइट. ये कल आके टच करके जाता है तो बहुत बढ़िया बात है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर 200 पॉइंट का फॉल. ओके, अगर आता है, बट मुझे नहीं लगता आएगा. बट आ भी गया ना, आपको दोबारा यहीं से बाइंग करनी है बिकॉज आई थिंक कि ये डबल बॉटम करके चला जाएगा. बट इट मे कम, इट मे नॉट कम. आ गया तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाना चाहिए. बट अदरवाइज मेरी बाइंग जोन यहाँ पे है, जहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न का चैनल दिख रहा है. यहाँ पे सॉरी बॉटम दिख रहा है. यहाँ से मेरी बाइंग है. आई एम कंफर्टेबल फ्रॉम बाइंग फ्रॉम दिस लेवल आल्सो. मंडे में बता रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग करनी है. और मेरी जो व्यू है निफ्टी से कम एटलीस्ट टू 14,573, ये जो ब्लैक लेवल आपको दिख रहा है यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए 543 573 के आसपास. सो 14,600 का टारगेट आप लेके चल सकते हो इन नेक्स्ट 4 डेज. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का मैं अलग से एनालिसिस करूंगा. बट एटलीस्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लेट्स स्टे बाय ऑन डिप्स. दैट वुड बी माय पर्सनल व्यू. ठीक है, बाकी हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इंट्राडे में कि हमको पोजीशंस कैसे बनानी है आइडिया. ओके, सो आई एम मेकिंग इट रियली फास्ट गाइस, क्योंकि द व्यू आई एम गिविंग इज वेरी क्रिस्प व्यू. आई एम नॉट गिविंग यू एनी सिनेरियोस दिस टाइम because I am not looking for a downtrend ideally for next week. Okay, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो मैं इंट्राडे में अपने व्यू चेंज कर दूंगा. एंड आप लोगों को पता है कि डाउन ट्रेंड कहाँ से चालू होगा. ये जो लेवल ऑलरेडी दिया है मैंने, ये ऑलरेडी बोला है 161 के नीचे अगर पूरा ऑल कैंडल क्लोज कर देता है देन ये बियर ग्रिप में आ जाएगा, जो मेरे को नहीं दिख रहा है. ओके, तो कल की जो हमारी ट्रेडिंग है निफ्टी में गाइस, ये मेरी बाइंग जोन है और ये मेरी सपोर्ट है. तो आइडियली आपकी जो लेवल आ जाती है वो लेवल आ जाती है 14,200 के आसपास आ जाती है. 230, 14,230 to 250 would be a very good zone for me to buy even if market gaps down tomorrow and starts consolidating. Now the buy is from here. जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला the buy zone तो है, the buy zone is a little bit weak. It may give you a buying from here, it may give you a buying from here, S2 और 161 का लेवल, दोनों में से. बट आई वुड प्रीफर दिस रादर देन दिस. बट आपको पता कैसे करना है कि आपको बाइंग कब करनी है, इसलिए मैंने आपको टाइमिंग दिया हुआ है. सो 12:45 के बाद ही आप बाई करना. ओके, जिस लेवल पे भी निफ्टी हो. ये लेवल पे है तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो, ये लेवल है तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो. ओके, देखो 12:45 का मैंने टाइम दिया है आपको. अगर 115 तक मार्केट आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है तो फिर आप निकल जाए. ठीक है, मतलब 30 to 45 मिनट आपको रुकना है. अगर नहीं दिखाया तो निकल जाना. अदरवाइज माय व्यू इज कि कल मार्केट आफ्टर 12:45 एक डायरेक्शनल पॉजिटिव मूव देगा. दैट इज व्हाट माय व्यू. ओके, सेम विद बैंक निफ्टी, सिनेरियो सेम है. ठीक है, आइडियली. और टारगेट हमारी जो होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ. निफ्टी का टारगेट नहीं दिया इंट्राडे का, मैं टारगेट बता दूंगा. पहले बैंक निफ्टी कर लेते हैं.
टारगेट जो आपकी होनी चाहिए, देखो ये मैंने जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, निफ्टी में तो बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. सॉरी गाइस फॉर दिस स्लोनेस, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट. सो द इंटरनेट इज अ लिटिल बिट स्लो हियर. तो ये मुझे जो लगा है डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाएगा इन नेक्स्ट 3 डेज. ओके, ये डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट यहाँ पे आ रहा है, या इसके ऊपर भी जाएगा आफ्टर 29. ठीक है, तो 29 तक हम देखेंगे. पहले पॉजिटिव रहना है, उसके बाद हम दोबारा टारगेट लेंगे. तो बैंक निफ्टी की जो हमारी ये ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ कर लेना, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. इसके ऊपर मार्केट गया तो एनीवे आपको पॉजिटिव रहना ही है. कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन करता है, this S1 this S1 may not be a good level to buy. My comfort buying zone is here, 31,200 to 31,250. Okay, this is ideally my buying zone. Okay, and if जैसे मैं निफ्टी में बोला बाइंग जोन इज वीक, बैंक निफ्टी में भी बाइंग जोन वीक है. माय कंफर्टेबल बाइंग जोन वुड बी, अगर हेवी डाउनफॉल हो जाता है तो ये, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल. ओके, अगर हो जाता है नहीं आएगा 1000 पॉइंट की फॉल तो नहीं आएगी. तो जैसे मैं बोला हम बाइंग कैसे लेंगे, लेवल ये भी है, लेवल ये भी है, लेवल ये भी है. ठीक है, either this level or this level 31,100, any of these levels I'll be comfortable in buying. टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग 12:45 का मैंने आपको जो दिया है, उसके बाद प्राइस एक्शन जैसे ही आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखेगा बाय कर लेना. इट शुड गिव ए डायरेक्शनल बाय. दैट मींस 12:45 में जो लो बनेगा मंडे को, वो शायद पूरा दिन भर कट नहीं होगा, तो आपको लॉस में शायद ना निकलना पड़े, बट आपको पहले आधे घंटे 1 घंटे में पता चल जाएगा. जैसे मतलब फर्स्ट 45 मिनट्स अगर इसने पॉजिटिव मूव दे दिया तो हो गया आपको. ऐसे भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख लेना, लॉस में आपको मार्केट निकाल नहीं पाएगा आइडियली. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड. ये जो डब्ल्यू पैटर्न मैंने बनाया बैंक निफ्टी में, ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा डब्ल्यू पैटर्न है. ठीक है, इट्स ए डब्ल्यू पैटर्न, बट निफ्टी में इट वाज अ ब्यूटीफुल डब्ल्यू पैटर्न. अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा तो वो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मार्केट चार्ट फॉर्मेशन करना चाहिए. हमारा पहला टारगेट तो यही है, 32,325. वीकली बुलिश हम तभी हो जाएंगे अल्ट्रा बुल इफ 32,600 इज सस्टेन. ओके, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल. उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो हम बुल बनेंगे, नहीं बनेंगे अदरवाइज नहीं बनेंगे. दैट मींस मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा. यहाँ से तो मार्केट मतलब आपको रिएक्शन देगा ही देगा, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कभी भी हो. तो सेल जोन मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बनाया है ना, वहां से रिएक्शन मार्केट की आएगा, तो सीधा मार्केट जाएगा नहीं. तो ये रिएक्शन में आपको सेल लेना है, तो हम वो इंट्राडे में कवर करेंगे, बट अभी टारगेट यहाँ तक रखते हैं फॉर नेक्स्ट 3 डेज. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 3400 700 points. And if I am starting from here, मार्केट अगर गैप डाउन होके नीचे जाता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1200 पॉइंट का अप मूव इन 3 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. एंड जो है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर गैप अप मेरा हो जाता है मार्केट, तो मेरा जो व्यू है कि मार्केट रेंज बाउंड कर जाएगा प्रीवियस डे की हाई और ओपनिंग के बीच में मंडे को. ठीक है, तो गैप अप में मेरा ज़्यादा ट्रेड बनेगा नहीं, हम लाइव में कुछ देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द पॉइंटर्स आर ओनली 300 पॉइंट्स. और इसके बीच में अगर रेंज बाउंड हो गया तो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस बहुत हिटने की पॉसिबिलिटीज है. हम फिर भी ट्रेड लेंगे इसके, बट स्कैल्पिंग लेंगे, परफेक्ट ट्रेड नहीं बनेगा हमारा. तो इसलिए मैं ऊपर का ज़्यादा सिनेरियो नहीं दे रहा हूँ, बट आप फिर भी ले सकते हो. ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स पे टच किया तो आप ले सकते हो. ये सीपीआर का R1 है, उस पर ले सकते हो अगर गैप अप होके ऊपर जाता है, राइट. और ये हाई से स्कैल्पिंग सेल ले सकते हो. दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड. बट आई एम गिविंग यू सम ट्रेड्स व्हिच आर प्रोबब्ली most powerful and probably give you better return. Okay, which is ideally opening on the downside, coming down 1245 से make a bull run almost 400 पॉइंट्स के आसपास को बुल रन आपको मिनिमम देना चाहिए. तो दैट मीन्स अगर यहाँ से मार्केट चालू होता है मिनिमम यहाँ तक 31,750, तो 200 to 750 मिनिमम 500-600 पॉइंट का बुल रन आपको मिलना चाहिए. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड. ठीक है, दैट विल बी माय टारगेट टुमारो एक्चुअली, क्योंकि मार्केट शायद यहाँ पे आके डे एंड में कंसोलिडेट कर जाए अगर ये वाली मूव हो जाती है. ठीक है, नाउ निफ्टी में अगर देखें, जो मैंने आपको टारगेट नहीं दिया है निफ्टी में,
निफ्टी में अगर ये जोन्स वगैरह में बाइंग आती है तो हम लोग टारगेट आइडियली R1 तक कर सकते हैं, which is exactly the previous day's high, almost 440 के आसपास की टारगेट आप कर सकते हो. So we are talking about from 250 to 20 level to 440, 200 point kind of up move on the upper side for Nifty in a day. Okay, बाकी देखते हैं. पहले तो पिवट का टारगेट लेना, उसके बाद ट्रेल करना. मतलब ये तो आ ही जाएगा आपका. अगर मैं जो सिनेरियो बोल रहा हूँ, ये सिनेरियो अगर फॉर्म हो रहा है तो ये लेवल तो आपको आ ही जाएगा, which is 14,360. ठीक है, तो पहले 100 पॉइंट का ले लो बाय, उसके बाद ट्रेल कर लेना. बट मेरा व्यू है यहाँ तक आ जाना चाहिए, 420 430 तक आ जाना चाहिए. ओके, so it can give you around 170 to 180 points up move upside, जो सिनेरियो में बता रहा हूँ. अगर मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, जैसे मैं बोला, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो ये रेंज में कंसोलिडेट कर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अनलेस अल्ट्रा गैप अप हो जाए. दैट मींस 930 से पहले ही ये डे हाई को काट दे, R1 को काट दे, तो मार्केट यहाँ तक चला जाएगा. दैट्स द ओनली सिनेरियो जो मेरे को थोड़ा सा कमजोर लग रहा है कि नहीं होगा. Market should ideally open a little bit gap of flat to negative, come down and go up. That is what my view. And the timing tomorrow is 12:40. उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है. स्टॉक्स का ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं. आईसीआईसी बैंक जो है थोड़ा सा मिक्स मैच ही है, गैप डाउन नहीं लग रहा है मेरे को आइडियली आईसीआईसी बैंक. बट अगर गैप डाउन हुआ तो बाय कर लेना है आपको. ठीक है, ऑल दीज इंडेक्सेस आर रेड इन नेचर. फार्मा और आईटी कल कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे या बुल रन में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों रीजन से. ग्लोबल मार्केट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स मार्केट अगर गैप डाउन होता है वी शुड बाय इट. ओके, आइडियली बाय. एचडीएफसी बैंक अगर हम देखें चार्ट की फॉर्मेशन, कैंडल इज बियरिश, और इस कैंडल का नेगेशन कैंडल आना चाहिए कल. मुझे बेसिकली जो लग रहा है, सो कंसोलिडेशन में एचडीएफसी बैंक जब भी इस तरह की कैंडल बनाती है, स्पेशली ऑन डाउन साइड, नेक्स्ट डे इसका साथ रेड कैंडल बन जाए, बट इसकी जो क्लोजिंग, इसकी जो बेसिकली ओपनिंग होती है, ओपनिंग बड़ी होती है. तो दैट मींस अगर कल एचडीएफसी बैंक गैप अप ओपन होता है तो समझ लेना कि मार्केट मॉर्निंग में गिरेगा. ठीक है, और उसके बाद रिकवर करेगा. So for us, it would be good if HDFC Bank just does a mild gap up, whereas all other banks does a gap down. Okay, so it would be a perfect trade for us, जो मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिया है, डब्ल्यू पैटर्न वाला. कोटक बैंक डोजी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिधर जाएगा उस साइड ट्रेड लेना. आईसीआईसी बैंक गैप डाउन करेगा, मोस्टली बाय कर लेना है आपको ये लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा. सॉरी, 558 553 ये दोनों लेवल्स में बाय बिन जाएगी आपको अगर गैप डाउन होता है. एक्सिस बैंक का भरोसा नहीं है, थोड़ा आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, सो आई विल नॉट हैव एनी व्यू. एसबीआई विल बी पॉजिटिव, नो डाउट ऑन दैट, सो बाय ऑन डिप्स रहेंगे. सेम विद इंडसइंड बैंक. ओके, बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे. ओके, तो दैट इज द व्यू. मैं स्टॉक्स को स्पेसिफिक ट्रेड आपको वैसे तो दे नहीं रहा हूँ, but the view is basically considering all the consolidations, and the ultimate view is buy on days for next 3 days. Okay, after 12:45 tomorrow. Thank you very much. Good night. Jai Mata.